नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बेसिकली देखिए, एक्चुअली आज का जो टॉपिक होने जा रहा है, ये एग्जाम के एवरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेसिकली आज हमने जो भी बात करने जा रहे हैं, सीधे डायरेक्ट इंडोक्राइन ग्लैंड बात करेंगे। वहां से कौन कौन से जो ग्लैंड्स हैं उस पर बात करेंगे। उन ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं उस पर बात करेंगे। उन हार्मोन्स का क्या वर्क है इस पर भी बात करेंगे। मतलब हम तीनों पार्ट पर बेसिकली बात करने वाले हैं क्रमशः। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने जा रही है। ठीक है, तो चलिए, पहला क्या कर रहा है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस। देखिए, एक्चुअली इंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस क्यों कहते हैं? इसको डक्टलेस कहने का रीजन ये है क्योंकि यहां से जो भी हार्मोन रिलीज होता है वो डायरेक्ट आपके टारगेट ऑर्गन के पास रिलीज होता है। यानी कि ये कह सकते हैं ब्लड वेजल्स या किसी वेजल्स या किसी भी टाइप की यहाँ पर वेजल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ये डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन पर जाकर के वहां पर रिलीज होती हैं, इसीलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आप कह सकते हैं किसी प्रकार से जो है किसी प्रकार से आपका जो है सिक्रीशन किसी भी विदल्स में नहीं करती है। चलिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का श्रावण करती हैं। ठीक है, ये किसका श्रावण करती हैं भाई? हार्मोन्स का श्रावण करती हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां सीधे रक्त में स्रावित होती हैं, सीधे डायरेक्टली। ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। आगे, इनवर्टिब्रेट पोजेसेस वेरी सिंपल इंडोक्राइन सिस्टम। जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं यानी जितने भी अकशेरुक हैं, इनमें जो आप देखोगे जो भी इंडोक्राइन सिस्टम है बहुत ही सिंपल ही पाया जाता है, इतना वेल डेवलप्ड नहीं पाया जाता जैसे हम लोग आप देखेंगे वर्टिब्रेट्स में ये वेल डेवलप पाया जाता है और इनवर्टिब्रेट्स में ये वेल डेवलप्ड नहीं, यानी सिंपल टाइप का पाया जाता है। चलिए बेसिकली बात करते हैं। देखिए, आप स्क्रीन शॉट लेते जाएंगे एक बार फटाफट। तो चलिए, क्या करें, कशेरुक जीवों में विकसित अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है। कशेरुक यानी वी पीपल आर बिलोंगिंग टू द क्लास वर्टिब्रेट्स, है ना, हम लोग वर्टिब्रेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी करें कि वेल डेवलप्ड वेरी डेवलप्ड इंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी एक बार। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे क्या कहता है कि मानव में अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम की बात करने जा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अंतःस्रावी तंत्र में देखा जाए जितने भी ग्लैंड्स जितने भी ग्लैंड्स हैं, सभी ग्लैंड्स को मिला दिया जाए इकट्ठे करके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम बोलते हैं, या ठीक है, या ह्यूमन इंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम बोलते हैं। आइए देखते हैं इनमें कौन कौन से आपके बेसिकली जो है ग्लैंड्स पार्टिसिपेट करती हैं। फर्स्टली पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड या हाइपोफिजियल ग्लैंड। नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड गोनाइड्स। गोनाइड्स मतलब, गोनाइड्स मीन्स होता है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, वहां से जो भी आपके हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, इज द बेसल पार्ट ऑफ द डाइंसेफेलॉन। हमने देखा था, आप ह्यूमन वाले ब्रेन वाले अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने डाइंसेफेलॉन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एक बार जाकर आप वीडियो को देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, ये बेसल पार्ट में होता है। एंड हाइपोथैलेमस आर टू टाइप्स, ये आपका बेसिकली टू टाइप का होता है। कौन कौन सा देखते हैं भाई? ये आपका बेसिकली हो गया, एक होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, रिलीजिंग हार्मोन। एक होता है आपका इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, यानी एक का काम क्या होगा कि वो हार्मोन को रिलीज करेगा, और एक का काम क्या है कि भाई हार्मोन को इनहिबिट करेगा, रोकेगा। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन का क्या वर्क है? स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। यानी किसमें वर्क करता है भाई? ये वर्क करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन को सिक्रीट होने में, स्टिमुलेट होने में वर्क करता है। वहीं आप देखेंगे इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करता है, या इनहिबिटिंग सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है,
पिट्यूटरी से जो भी हार्मोन रिलीज होता है उसको इनहिबिट रोकने का वर्क करता है ये, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन का हम एग्जांपल देखें, जैसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआर आरएच बोलते हैं इसको। इनहिबिटिंग हार्मोन में आपका आ जाएगा सोमेटोस्टेटिन, क्या करता है, इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन के रिलीजमेंट को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, रोक देगा, ठीक है। आई होप चीजें यहां तक क्लियर होंगी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे क्या कहता है भाई, पहली जो ग्लैंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका होगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। हम आपको एक बात बता दें, पूरे ग्लैंड में जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी में, सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड आपको कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। हालांकि सभी ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है, सबका रोल है अपना, बट पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसका रोल सबसे ज्यादा है। यानी कि कैसे इसका रोल अधिक हो गया, हम आपको बता रहे हैं। जैसे बाय द वे समझिए हमारा थायराइड ग्लैंड कहीं थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो उस टाइम ये भाई चलो भाई तुम्हारा भी मैटर हम देख लेंगे। कभी थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम हो गया एड्रिनल ग्लैंड पर, है ना, वहां पर भी थोड़ा सा भाई कहेगा चलो हम देख लेते हैं। यानी कि ये हर एक पार्ट पर जाकर के अपना कवर करता है ना, इसीलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। भाई मास्टर का मतलब यही होता है कि वो हर एक चीज में मास्टर होना चाहिए उसी को कुछ, क्यों भाई, हाँ, चलिए, इट इज आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, ठीक है। अदर नेम ऑफ हाइपोफिजियल ग्लैंड, रुक जाओ भाई काहे भाग रहे हो, हाइपोफिजियल ग्लैंड, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन द बोनी कैविटी कार्ड, ये प्रेजेंट जहां पर होता है, जो बोनी कैविटी होती है उसको सेला टर्सिका के नाम से जानते हैं। भाई एक एक पॉइंट पे फोकस करिएगा, ठीक है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, आप मिस नहीं कर सकते भैया किसी भी कीमत पर। सेला टर्सिका के नाम से जानते हैं उस कैविटी को। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट्स द फॉलोइंग हार्मोन्स। अब यहां से देखिएगा, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड से जो जो हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, उनके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करने चलते हैं। पहला क्या है, ग्रोथ हार्मोन, कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसको PRL के भी बोला जाता है शॉर्ट में, कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। वहीं देखेंगे थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी करती है ना। उसके बाद देख लेंगे एडिनोकार्टिकोट्रोपिक, एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन कौन करता है, ACTH शॉर्ट में बोला जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको MSH शॉर्ट में कहा जाता है, कौन रिलीज कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन कौन कर रहा है, पिट्यूटरी। वैसोप्रेसिन कौन कर रहा है, पिट्यूटरी, ठीक है। आप देख पा रहे हैं सभी की सभी कहां से रिलीज हो रही है, एक तरफ से सभी की सभी मास्टर ग्लैंड से रिलीज हो रही है। इसीलिए हमको भैया इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, और कोई रीजन नहीं है। पूरे जो है देखा जाए पूरा आधा खानदान यही लेके चल रहा है। आगे चलते हैं, चलिए अब जो हम करने जा रहे हैं हार्मोन, उनके वर्क, और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं उनके फंक्शन या उनकी कमी से होने वाला जो रोग है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो धैर्य बनाकर, ठीक है, चलिए देखते हैं। आ जाओ इधर, थोड़ा सा पेन चेंज करें, कौन सा लिया जाए यार, ग्रीन चलिए लेते हैं। क्या कर रहा है, पहला है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ओवर सिक्रीशन से इससे क्या होता है, गिगेंटिज्म, गिगेंटिज्म, ठीक है। इसमें होता क्या भाई, देखिए गिगेंटिज्म में क्या होता है, इंसान जो होता है ना आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाता है वो, ठीक है, आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गिगेंटिज्म बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, लो सिक्रीशन क्या होता है, डॉर्फिज्म, ठीक है। डॉर्फिज्म यानी बौनापन, हाइट नहीं बढ़ती भाई, ठीक है, चेहरा और एकदम बेडअप हो जाता है, या कह सकते हैं कि पूरे शरीर की जो है संरचना ही एकदम डगमगा जाती है वहां पर। आगे, अच्छा, एक्सेस सिक्रीशन इन एडल्ट कास्ट एक्रोमेगली, ठीक है। अगर इसका सिक्रीशन अधिक हो जाए एडल्ट में, ठीक है, एडल्ट में अगर अधिक हो जाए, यानी खास करके जो मिडिल एज के लोग होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि उनका जो शरीर का जो बनावट होता है अचानक से बदल जाता है, एकदम पूरी तरीके से बदल जाता है। इसी वजह से इसको एक्रोमेगली कहा जाता है। और इसी टाइप के जो भी मतलब जो भी व्यक्ति इस टाइप के डिजीज से ग्रसित होगा,
ऐसा मतलब उसकी लाइफ टाइम ज़्यादा नहीं रहती है, ठीक है। सब मिला जुला करके ये है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, क्या करता है, रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है, ठीक है। कह सकते हैं कि लैक्टेशन पीरियड खास करके, है ना, जो है आफ्टर बेबी बर्थ, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच जिसको बोलते हैं, क्या कर रहा है, टीएसएच स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। टीएसएच क्या करता है, देखिए कहां से रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन कहां से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड से। और थायराइड ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, एसीटीएच, फुल फॉर्म अभी हम देख करके आ रहे हैं, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। ये किसको रेगुलेट करता है, स्टेरॉइड हार्मोन को आपको ये कंट्रोल करता है। आगे, अच्छा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन मेल्स, मेल्स में इसका क्या वर्क है, सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, ठीक है। मेल्स में एंड्रोजन नामक हार्मोन का सिक्रीशन करता है। ये एंड्रोजन बेसिकली किसके लिए जिम्मेदार होता है, ये एंड्रोजन बेसिकली आपके जैसे कह सकते हैं कि लिबिडो के लिए जिम्मेदार होता है इन मेल्स में, ठीक है। यानी उसके सेक्सुअल बिहेवियर के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। आप देखेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल बिहेवियर मेल्स, क्लियर। एंड इन मेल्स एफएसएच एंड एंड्रोजन रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कह सकते हैं आपका एक हार्मोन हो गया एफएसएच, है ना, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्लस एंड्रोजन, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस को ये कंट्रोल करते हैं, यानी कि मेल्स में स्पर्म सेल को बनने में ये सहायता या हेल्प प्रोवाइड करते हैं, क्लियर है। आगे बात करते हैं, इन फीमेल्स इंड्यूसेस ओवुलेशन ऑफ ग्राफियन फोलिकल, ठीक है। यहां पर क्या करता है, फीमेल्स में एक्चुअली क्या होता है कि वहां पर जो ओवुलेशन के लिए जो ग्राफियन फोलिकल होता है, यानी मैच्योर फोलिकल को हम ग्राफियन फोलिकल बोलते हैं, ठीक है, उनके ओवुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। खास तो इसीलिए वहां पर आपका ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लियर है यहां तक। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, स्क्रीन शॉट ले लेंगे एक बार। आगे बात करते हैं भाई, चलो ठहर जाओ अब। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, एफएसएच स्टिमुलेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरिन फोलिकल इन फीमेल्स, ठीक है। अभी हम जस्ट देख करके आ रहे हैं, मेल्स में इसका वर्क अलग है, फीमेल्स में इसका वर्क अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग वर्क करते हैं दोनों जगह। एक है आपका मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जिसको हम मिलेनिन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। कौन कंट्रोल करता है भाई, एमएसएच, ठीक है। कहां से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। वर्क क्या है, हमारे बॉडी में जो हमारे रंग से होते हैं ना, रंग जो कोई बहुत ज्यादा जैसे कहा जाता है ना कि भाई एक गोरे कलर का, एक सांवले कलर का, या फिर जो भी ऐसे भी सारी चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। वहां पर जैसे जिसमें मिलेनोसाइट की संख्या अधिक होगी भाई, वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि सांवला दिखेगा, जिनमें कम होगा वो थोड़ा सा उनका चेहरा या फिर साफ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, ठीक है। हमारे बॉडी में कह सकते हैं कि पिगमेंटेशन को मेंटेन करता है, यानी कि हमारे कलर के लिए जिम्मेदार होता है, हमारे बॉडी में जो कलर होते हैं बेसिकली उनके लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, देखिए ये भी एक हार्मोन है। इट रेगुलेट्स वाइगोरस कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। एक्चुअली पार्चुरेशन के समय, ठीक है, पार्चुरेशन के समय यूट्रस को, ठीक है, उसको एक कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन में उसको हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है। और बात करें, मिल्क सिक्रीशन के लिए जिम्मेदार होता है। अच्छा, आजकल तो मार्केट में ऑक्सीटोसिन का हार्मोन का जो है इंजेक्शन भी आने लगा है, जो आर्टिफिशियली रूप से जो हमारे जो मिल्क एनिमल्स हैं उनके लिए यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही घातक है, ठीक। वैसोप्रेसिन, जिसको हम एडीएच के भी नाम जानते हैं, एडीएच क्यों कहा जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है,
हेल्प इन डायूरेसिस। डायूरेसिस क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग यूरिनेशन। एक्चुअली क्या होता है कि यूरिनेशन के दौरान, है ना, एक्स्ट्रा वाटर का सिक्रीशन ना हो सके, है ना। वाटर मतलब यूरिन के दौरान सिर्फ और सिर्फ जो कुछ ही अमाउंट में वाटर बाहर जाए और जो वेस्ट है उसी के साथ वेस्ट को भी बाहर कर दिया जाए, ठीक है, उसके लिए जिम्मेदार होता है। इसीलिए हम इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। वैसोप्रेसिन हार्मोन को ही एंटी डायूरेटिक कहा जाता है, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। एडीएच क्लियर है? आगे बात करते हैं। चलिए भाई, आगे क्या है? हाँ, तो यहां तक जो बेसिकली हमारा क्या था, अभी तक हम जो डिस्कस किए हैं सिर्फ और सिर्फ हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्लैंड पर, ठीक है। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड कहां पाया जाता है? प्रेजेंट इन द डार्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन किसका पार्ट है भाई? सीनस का पार्ट है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये फोर ब्रेन के डार्सल साइड, यानी एक वेंट्रल डार्सल, वेंट्रल डार्सल जो होता है फ्रंट वाले पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। वही वही बता रहा है कि फ्रंट साइड में कहाँ पाया जाता है? ये फ्रंट साइड में। इट सिक्रेट्स मेलेटोनिन हार्मोन। यहाँ से जो हार्मोन का रिलीजमेंट होता है, उस हार्मोन का क्या नाम है भाई? पेन चेंज करेंगे यहाँ पर। उस हार्मोन का नाम क्या है? मेलेटोनिन, ठीक है। मेलेटोनिन हार्मोन का यहाँ से सिक्रेशन होता है। मेंटेन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर राइदम, ठीक है। हमारे बॉडी को 24 एक राइदम जो प्रोवाइड करता है, एक कह सकते हैं जैसे आप बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन रखना, है ना। 24 आवर हमारी बॉडी को जो है, ऐसा तो है नहीं टेम्परेचर घटता बढ़ता है, फिक्स रहना है। तो उसको रेगुलेट करने का वर्क कौन करता है? मेलेटोनिन करता है। और ये मेलेटोनिन रिलीज कौन करता है? पीनियल ग्लैंड करती है। इट्स क्लियर? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। स्लीप वॉक साइकिल ईटीसी बात करें, स्लीप, ये सारी चीज एग्जाम्पल भी इसी में आ जाते हैं। और क्या बचा भाई? मेलेटोनिन आल्सो इन्फ्लुएंस द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में वर्क करता है। मेटाबॉलिज्म क्या है भाई? है ना, द सम ऑफ टोटल ऑल केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये मेटाबॉलिज्म किससे बनता है? कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों को मिला करके, दोनों के प्रोसेस को मिला करके हम मेटाबॉलिक बोलते हैं, ठीक है। पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन के लिए भी जिम्मेदार होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। एज वेल एज डिफेंस कैपेबिलिटी, इसके अंदर जो है बॉडी को डिफेंस करने की भी क्षमता पाई जाती है। तो देख रहे हैं कि इसका भी रोल काफी अहम है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड का ही अपना रोल है, नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड का तो रोल है ही, मास्टर ग्लैंड वो है, लेकिन जितने अदर ग्लैंड्स हैं उनका भी रोल उतना ही है जितना मास्टर ग्लैंड का है। मास्टर ग्लैंड जैसे बस हमने भी आगे डिस्कस किया हुआ है, देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं भाई। चलिए, यहीं तक चीज़ें थी। आई होप चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।